सभी को जय हिंद जय भारत। भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। आपने ऐसे ही सुना है। अब आप सोच रहे होंगे ये रौनक सुबह 4 बजे क्या कर रहा है, अभी कौन सा फाइनेंस का वीडियो बना रहा है। अरे भाई, भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। जब भारत के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था तभी हम सबको पता था कि भारत रुकेगा नहीं, इसका तगड़ा जवाब देगा। और हाँ, जवाब दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। भारत ने इस मिशन को नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। लगभग बताया जा रहा है रात को 1:30 बजे ये हमला किया है और पाकिस्तान में 9 आतंकवादी बेस को खत्म करके आया है भारत। इंडियन आर्म्ड फोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर 9 टेररिस्ट बेस कैंप को मिसाइल से उड़ा दिया है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ था, हम सबको पता था कि इसका बदला भारत लेगा, पर इतनी जल्दी लेगा और इस तरीके से सारे आतंकवादी बेस को खत्म करके आया है, और वो भी एक साथ एयर स्ट्राइक करी 9 ठिकानों पर। भारत का दावा है कि भारत ने बदले की भावनाओं से नहीं, भारत ने पाकिस्तान के आर्मी पर हमला नहीं किया है, भारत ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है उन पे हमला किया है और उनको मार गिराया है। इसलिए हम सबको पता है पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है, पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन भारत ने सिर्फ टेररिस्ट को अटैक किया है रात को 1:30 बजे, और उन्होंने ध्यान रखा है कि कोई भी सिविलियंस, पाकिस्तान सिविलियंस को कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो। इस हमले में सबसे बड़े टारगेट थे लश्कर ए तैयबा और जश्न ए मोहम्मद का टेररिस्ट कैंप, यानी भारत ने इस टेररिस्ट बेस को सबसे पहले उड़ाया। इंडियन आर्म्ड फोर्स ने राफेल जेट से किया ऑपरेशन, और ऐसा बताया जा रहा है कि स्काल्प क्रूज मिसाइल्स और हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स, ताकि एग्जैक्ट टेरर लोकेशन को ही डिस्ट्रॉय किया जाए, कोई भी आम सिविलियंस को हानि ना हो। और गाइस, ये जो अटैक था वर्ल्ड क्लास अटैक हुआ, मतलब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में चलने वाली है। भारत ने सही ठिकानों पर जाकर टेररिस्ट कैंप को ऐसे उड़ाया कि पाकिस्तान को खबर तक नहीं लगी और वो आतंकवादी खत्म हो गए। भारत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है। डिफेंस मिनिस्टर ने बोला ये स्ट्राइक फोकस्ड, मेजर्ड और बिना बदले की भावना की है। मतलब हमने बदले की भावना से नहीं किया, हमने सिर्फ टेररिस्ट को ही अटैक किया है। राजनाथ सिंह ने लिखा भारत माता की जय, जय हिंद, जस्टिस लिया गया। और उन्होंने ये भी बोला ये एक पाकिस्तान को कड़ा मैसेज है, अगर पाकिस्तान ने टेररिस्ट का साथ दिया तो भारत छोड़ेगा नहीं। अब देखते हैं ये युद्ध कहाँ तक जाता है, क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान को देना चाहिए, और अगर पाकिस्तान देगा तो उल्टे मुंह गिरेगा और भारत इससे तगड़ा हमला करने को भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने अटैक को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने बहुत गलत किया है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। आधी रात को उन्होंने अटैक कर दिया है। एक बात बताऊँ आपको, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला था, 7 मई को रात को 7 बजे मॉक ड्रिल्स होगा। ये पाकिस्तान को गुमराह करने के लिए था। अब हो सकता है मॉक ड्रिल हो लोगों को बताने के लिए क्या होता है, लेकिन इतना अच्छा गुमराह बहुत सही किया यार, मतलब लिटरली मज़ा आ गया। क्या स्ट्राइक करी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है हाँ भारत ने हम पे हमला किया है, अब हम भी जवाब देंगे। भाई चुपचाप घर में बैठे रहो, नहीं तो तुम्हारा पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब दुनिया भर के प्रेसिडेंट का क्या कहना है, अब मैं आपको बताता हूँ। दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है कि दोनों देश शांति बनाए रखें। ट्रंप का भी बयान आया है। ट्रंप ने बोला वी होप दिस एंड्स क्विकली। ट्रंप ने जो बोला वो सुनिए। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. स्ट्राइक के बाद एलओसी पर फायरिंग बढ़ चुकी है। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायर किया है और इसका तगड़ा जवाब दिया है भारत ने। पाकिस्तान को बिल्कुल हार का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को हार मान लेना चाहिए और उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए।
भारत वॉर ख़त्म कर देगा और भारत के साथ मिलकर जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप है उनको ख़त्म करना चाहिए, तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। अरे भाई पाकिस्तान वालों, आप टेररिस्ट का साथ क्यों दे रहे हो ये बताओ मुझे। ऑपरेशन सिंदूर एक क्लियर जवाब था पाकिस्तान को कि भारत अब शांत बैठने वालों में से नहीं है। अगर आपने कुछ भी आतंकी हमले किए तो भारत के पास जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। भारत ऐसे तो बहुत शांत है, लेकिन अगर आपने किसी को मारा, अगर आपने आतंकी हमले किए तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी हम 1% भी उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रखिए। आपको क्या मज़ा आया? सुबह तो बहुत ही अच्छी हुई होगी। मुझे मेरा फ्रेंड का कॉल आया 3 बजे कि भाई भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान पर। मैं खुश हुआ, मैंने बोला यार ये खुशी आपके साथ शेयर करता हूँ, सबके साथ ये वीडियो फैला दीजिए। ये थी लेटेस्ट आज का आपका दिन बनाने के लिए। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है, वो भी रात को 1:30 बजे। अब आगे क्या होता है? क्या ये वॉर लंबा चलेगा? क्या पाकिस्तान वापस से हमला करेगा? अगर पाकिस्तान हमला करता है तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अगर पाकिस्तान हमला करता है तो वॉर चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है। पाकिस्तान को भी पता है हम में इतनी ताकत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा सुबह देखते हैं। अब आप देखिए, अब कल शेयर मार्केट भी देखने लायक होगा। शेयर मार्केट कितना लाल जाता है, क्या होता है शेयर मार्केट में, पता चलेगा। लेकिन आप सेफ रहिए, घर में रहिए और अच्छे से इस जश्न को एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ सी अरुण अग्रवाल। धन्यवाद।